वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज के एस प्री क्लासेस फ्री का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, जो वर्ल्ड जियोग्राफी पे रहेगा मैराथन सेशन। पार्ट सेकंड जो था उसमें आप सब थोड़े से नाराज़ दिखे हैं हमें, कुछ लोगों ने डिसलाइक भी किया है। मैं मान सकता हूँ पार्ट थर्ड जो था उसमें उतना अच्छा नहीं रहा कंटेंट भी और एक्सप्लेनेशन भी। तो अब ऐसी आपको वैसे वाला सिस्टम नहीं होगा। अब इस पार्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और जो कंटेंट होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा पार्ट थर्ड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे सबसे पहले कंटिनेंट्स। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है आपके सामने कंटिनेंट्स। तो आज इस पार्ट में हम कंटिनेंट्स को देखेंगे। आप सबको पता है देयर आर 7 कंटिनेंट्स: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब कंपैरेटिव अकाउंट के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपेयर करें इनको चीज़ों को, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो मैंने इसमें एक ही टेबल के अंदर सारी मेंशन कर दी, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें। तो वो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। एरिया वर्ल्ड का कितना कवर कर रहा है एशिया कंटिनेंट, हाईएस्ट पीक कौन सी है, लोवेस्ट पीक, लॉन्गेस्ट रिवर और बिगेस्ट कंट्री। तो ये चीज़ें हमने हर एक कंटिनेंट की देखनी है। सबसे पहले हम बात कर ले, एशिया जो है वो 29.9% ऑफ एरिया वर्ल्ड का कवर कर रहा है। इस हिसाब से ये लार्जेस्ट कंटिनेंट होता है 7 में से। और जो हाईएस्ट पीक है एशिया के अंदर वो है माउंट एवरेस्ट, जो 8848 मीटर ऊंची है। इसके बाद लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो ये रहेगा डेड सी, लोवेस्ट पॉइंट है एशिया का। और लॉन्गेस्ट रिवर एशिया की अगर हम बात करें एशिया के अंदर तो वो है आपका यंगसी कियांग, जो चाइना के अंदर है। और बिगेस्ट कंट्री एशिया की बात करें तो वो है चाइना। कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप सोच रहे होंगे रशिया बिगेस्ट कंट्री है, वो भी एशिया के अंदर आता है। लेकिन रशिया जो है वो एशिया के साथ साथ यूरोप में भी आता है, तो वो यूरोप की जो बिगेस्ट कंट्री की कैटेगरी में उसको रखा गया है। तो ये पॉइंट्स आपको एशिया के याद रखने हैं। इसके अलावा हम बात करें अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, जो 20.4% वर्ल्ड का एरिया कवर कर रहा है। और हाईएस्ट पॉइंट जो है अफ्रीका के अंदर वो है, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था जो रिसेंटली कल यानी एग्ज़ाम हुआ था जो प्रवास स्कीम के तहत, तो उसमें पूछा गया था कि जो माउंट किलिमंजारो है वो कौन सी कंट्री में है। तो तंजानिया में है। और माउंट किलिमंजारो जो है ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। तो ये भी आपको याद रखना है, माउंट किलिमंजारो। इसके साथ लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो लेक एसल जो डिजिबूटी में है, ये लोवेस्ट पॉइंट कहलाता है। और रिवर नील जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, वो भी अफ्रीका के अंदर ही आता है। इजिप्ट एक कंट्री है, उसके अंदर ये मोस्टली पाया जाता है। इसके बाद बिगेस्ट कंट्री जो अफ्रीका की है, सबसे बड़ी कंट्री, वो है आपकी अल्जीरिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अफ्रीका से आपको पता होने चाहिए। अब बात करें अगर हम नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में एरिया की बात करें तो 16.5% एरिया वर्ल्ड का कवर कर रहा है। और हाईएस्ट पीक जो नॉर्थ अमेरिका की है वो है माउंट मैककिनले, तो ये हाईएस्ट पीक है। इसके बाद लोवेस्ट पॉइंट जो है वो डेथ वैली है। डेथ वैली लोवेस्ट पॉइंट इज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और लॉन्गेस्ट रिवर नॉर्थ अमेरिका का जो है वो है मिसिसिपी। ओके, द बिगेस्ट कंट्री की बात करें तो कनाडा जो है इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका। ओके, आगे चलते हैं। परसेंटेज जो है अब एरिया का वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बाकी कंटिनेंट्स का। और इसके बाद हम बात करें हाईएस्ट पीक जो है साउथ अमेरिका की, वो है माउंट एकोगे। और जो लोवेस्ट पॉइंट है वो दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है ये साउथ अमेरिका के, लोंगो दे कार्बन। और लॉन्गेस्ट रिवर जो है, लार्जेस्ट रिवर सॉरी, अमेज़ोन। अमेज़ोन लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पर नहीं, एक्चुअली इट्स द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। रिवर नील जो है वो, नील रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, जो अफ्रीका के अंदर है। और अमेज़न जो है वो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और बिगेस्ट कंट्री जो है साउथ अमेरिका की वो है आपकी यहाँ पर ब्राज़ील। ओके, यूरोप की बात करें तो 6.7% एरिया कवर करता है वो। माउंट एल्ब्रस जो हाईएस्ट पीक है यूरोप की। और कैस्पियन सी लोवेस्ट पॉइंट है यूरोप का। और कैस्पियन सी
लार्जेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी लेक भी कैस्पियन सी है, एक्चुअली इट इज़ अ लेक कैस्पियन सी। तो ये पॉइंट्स आगे आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, तो ये पॉइंट आगे आपको डिटेल से भी एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट नहीं मुझे दिख रहे, तो जो मेजर पॉइंट्स थे वो आपको ऊपर ही कवर कर दिए गए हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो स्लाइड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये बिल्कुल आपको एकदम से याद होनी चाहिए ये स्लाइड। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक एक कंटिनेंट को अगर हम देखें, तो एक एक कंटिनेंट को हम देखें तो एशिया को अगर हम देख लें पहले, तो वही पॉइंट हैं, उसके अलावा कुछ कुछ जो पॉइंट हैं एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर लिखे होंगे। लार्जेस्ट कंटिनेंट है, ठीक है, 29 पॉइंट कुछ % एरिया कवर कर रहा है, बोथ एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा कंटिनेंट है। और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप, यूरोप से सेपरेट होता है यूरल माउंटेन्स। दिस इज़ द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज़ इट इज़ सेपरेटेड। एशिया जो यूरोप से सेपरेट होता है, एक सेपरेशन माउंटेन रेंज है, दैट इज़ यूरल माउंटेन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अगर हम एशिया की बात करें जोग्राफिकली, तो यहाँ पर एरिया जो एशिया है ये कवर होता है, नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशन है इसके, ओके, और इंडियन ओशन साउथ साइड में इंडियन ओशन है इसके, और पैसिफिक ओशन जो ईस्ट साइड में है पैसिफिक ओशन। अब बात आती है मेडिटेरियन सी है, वो है साउथ वेस्ट साइड में। तो टोटल जो वेस्ट एरिया है, वेस्ट एरिया जो है वेस्ट साइड, तो ये यहाँ से यूरोप पड़ता है और इसके बीच में एक माउंटेन रेंज है जिसको यूरल माउंटेन कहते हैं, जो सेपरेट करता है यूरोप से एशिया को। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। तो क्योंकि इस तरह के जो एटलस से यानी वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पिछले साल के इसमें 2 क्वेश्चन वर्ल्ड मैप से पूछे गए थे, तो पॉसिबल नहीं था मैं यहाँ पर नहीं तो आपको वर्ल्ड मैप बता देता। तो होपफुली आपके पास वर्ल्ड मैप होगा, तो उसमें आप एशिया को देखें, आगे पीछे कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन सी जगह हैं, कौन से ओशंस हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट मैं अभी बता चुका हूँ, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट है और लोवेस्ट पॉइंट डेड सी है एशिया का। इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट कुछ लेक्स हैं, जैसे कैस्पियन लेक, ब्लैक सी और डेड सी, ये तीनों एशिया के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, हुआंग और टिग्रस, ये सारे रिवर्स भी एशिया के अंदर आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये लार्जेस्ट कंट्री जो है चाइना है एशिया के अंदर, ये बता चुका हूँ। स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो मालदीव्स, ये नहीं बताया था, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इज़ मालदीव्स, ओके। और लेक बेकाल भी एशिया के अंदर आती है, ये बड़ी बात नहीं है कि एशिया के अंदर आती है, बड़ी बात ये है कि इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लेक बेकाल, ओके। और रूफ ऑफ द वर्ल्ड ये भी एशिया के अंदर रहता है, ये कौन है, पंबीर नट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो ये पॉइंट्स दोनों आपको याद रखने चाहिए, ओके। लेक बेकाल डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है और रूफ ऑफ द वर्ल्ड पंबीर नट को कहते हैं, ओके। एशिया के बाद हम आगे चलते हैं, अफ्रीका पे आ जाते हैं। तो अफ्रीका की अगर हम बात करें, सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, हाईएस्ट पीक मैं बता चुका हूँ किलिमंजारो है जो तंजानिया में है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। और लोवेस्ट पॉइंट की बात करें, लेक एसल है जो डिजिबूटी में है, ये पॉइंट भी याद रखना है, लेक एसल विच इज़ लोकेटेड इन डिजिबूटी, ओके। इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स की बात करें तो सहारा जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है दुनिया का सबसे बड़ा, वो सहारा है। और कालाहारी डेजर्ट भी अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट रिवर में रिवर नील जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये अफ्रीका के अंदर है। इसके अलावा ज़ैरी और जिम्बाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। इंपॉर्टेंट लेक की बात करें तो लेक विक्टोरिया जो है वो अफ्रीका के अंदर ही पाई जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अफ्रीका के रिलेटेड है वो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल 3 लाइन्स, जो 3 लाइन्स है यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों की तीनों लाइन जो है पास थ्रू इट अफ्रीका से। अफ्रीका एक ओनली ऐसा कंटिनेंट है जिसमें से तीनों लाइन्स यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये तीनों पास आउट होती हैं अफ्रीका से। ये आप जब एटलस देखोगे वर्ल्ड मैप उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो एक बार ज़रूर एटलस को कैरी करें, अपने साथ रखें और उसको देखें। यूरोप की बात करें, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो स्टेट्स में सेपरेटली भी डिस्कस करूँगा। तो स्टेट ऑफ गिब्राल्टर जो है ये सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इसके बाद हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस है, लॉन्गेस्ट कंट्री रशिया है यूरोप की, और स्मॉलेस्ट कंट्री, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, वेटिकन सिटी जो है सबको पता है स्मॉलेस्ट सिटी है, स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी, और ये कौन से कंटिनेंट में है, यूरोप में, ओके।
और लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहते हैं, ये भी यूरोप में है। और लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये यूरोप में है, ये खुद में एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान और लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका के कुछ ही पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। हाईएस्ट पॉइंट माउंट मैकिन्ले, लोवेस्ट पॉइंट डेथ वैली, ठीक है। इसके बाद लार्जेस्ट लेक जो है लेक सुपीरियर, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में ही प्रेजेंट है। ओके, रिवर्स की बात करें तो मिसिसिपी जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर है। उसके बाद लॉरेंस रिवर भी नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है। साउथ अमेरिका की बात करें, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेजन है। कंफ्यूज नहीं होना, लार्जेस्ट रिवर अमेजन है और लॉन्गेस्ट लंबे की बात करें तो वो है रिवर नील जो इजिप्ट के अंदर है। ओके, हाईएस्ट वाटरफॉल, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंजल फॉल। सबको पता है एंजल फॉल हाईएस्ट वाटरफॉल है, लेकिन ये पूछेंगे कौन सी कंट्री में है, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला, ये क्वेश्चन बनता है। ये तो बनता था, अब अगर और थोड़ा एडवांस चलें तो पूछेंगे कौन से रिवर पर है, तो ओरिनको रिवर के ऊपर है एंजल फॉल। तो दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर, ओरिनको रिवर। तो इस तरह से लेवल अब बढ़ रहा है। एंजल फॉल की जगह कंट्री पूछी जा सकती है, वेनेजुएला कंट्री की जगह रिवर पूछा जा सकता है, और निको रिवर, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक जो है दुनिया की है वो है लेक टिकटेनिका जो बोलिविया में है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ये आते होंगे, फिर भी एक क्विक सी रिवीजन इसको कर लेते हैं बहुत फास्ट। एंजल फॉल जो है टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड है। रिवर नील जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। अमेजोन लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। कैस्पियन सी लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड है। और हिमालयाज़ की बात करें, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस हिमालय है। और एंडीज़ जो है ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। डिफरेंस इसमें आपने याद रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होना हिमालय और एंडीज़ में, और इसके साथ साथ रिवर नाइल और अमेज़न में कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट का यहाँ पर डिफरेंस है। ओके, तो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में उतनी ख़ास चीज़ें नहीं देखने को मिलती, तो ये भी एक आप नज़र लगा सकते हो इसको। ओके, तो यूरोप हो गया। तो दिस इज़ अबाउट द कंटिनेंट। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओशंस की, सिंपली बहुत शॉर्टली जो है ओशंस को हम देख लेंगे। देखो, ओशंस को हम एक ही स्लाइड के अंदर ले आए हैं सारे ओशंस, तो आइए देखते हैं। देखो, ओशंस 4 हैं मेजरली, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक। बड़े से छोटे की तरफ मैंने अरेंज किए हैं, सबसे बड़ा पैसिफिक है, देन अटलांटिक एंड एशियन एंड इंडियन एंड आर्कटिक। तो ये चारों एरिया वाइज सीक्वेंस में दिए हुए हैं। उसके बाद पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट ओशन भी है और डीपेस्ट ओशन भी है, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट ओशन पैसिफिक है। मरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, तो वो है मरियाना ट्रेंच, जो डीपेस्ट ट्रेंच भी कहलाती है। 11,033 मीटर, 11,033। तो ये पॉइंट आपको, ये तो पता है आपको मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट ट्रेंच है, लेकिन अब ये पूछा जा सकता है कितना डीप है, 11,033 मीटर। अब अटलांटिक की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है किसी ओशन की है तो वो अटलांटिक ओशन की है। बिजिएस्ट ओशन है फॉर ट्रेड के लिए, विच ओशन इज़ बिजिएस्ट फॉर ट्रेड, दैट इज़ अटलांटिक। ओके, और अटलांटिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है, जो ट्रेंच है, उसको प्लूटो रिको कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। तो साल्टिएस्ट जो है ओशन वो अटलांटिक ओशन ही। इन सब में से जो जिसमें सैलिनिटी ज़्यादा है वो अटलांटिक ओशन ही है। इंडियन ओशन की बात करें तो जावा ट्रेंच जो है इसका डीपेस्ट पॉइंट है जो इंडोनेशिया में है। ओके, आर्कटिक ओशन की बात करें स्मॉलेस्ट है और ये रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द एयर, ये बर्फ़ ही इसमें होती है, जमा ही रहता है। तो दिस इज़ अबाउट द ओशंस। तो बहुत ब्रीफली मैंने ओशंस को कवर कर लिया है। अब ग्रास लैंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रास लैंड से भी कभी कभी, तो ये ग्रास लैंड्स आप ज़रूर याद रखें। इसको मैं थोड़ा फास्टली ही कवर करूँगा। स्टेपी जो है यूरेशिया और यानी रशिया में पाई जाती है। प्रियारीज नॉर्थ अमेरिका और पैम्पस साउथ अमेरिका में
पाया जाता है। डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ग्रासलैंड, वेल्ट साउथ अफ्रीका में, पोर्ट्स हंगरी में और सेंटरबरी न्यूजीलैंड में। तो इसको एक बार 2-3 बार आप रीड आउट कर लो तो ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। पैम्पस और प्रियारी दोनों सिमिलर लग रहे हैं, नाम पी से है, लेकिन जो पैम्पस है जिसके एंड में एस है तो वो साउथ अमेरिका में, ठीक है, जिसके लास्ट में एस नहीं है तो वो नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। दोनों अमेरिका में, प्रियारीज और पैम्पस जो है ना वो साउथ अमेरिका में। बाकी आप याद कर लो। इसके अलावा आइसोप्लेक्स की बात करें तो ये आपने सुना होगा, जैसे आइसोबार आपने सुना है, आइसोबाथ डेप्थ ऑफ ओशन मेजर करने के लिए होती है, आइसोथर्म टेम्परेचर मेजर करने के लिए, आइसोबार जो इमेजिनरी लाइंस है जो क्या शो करती हैं प्रेशर्स। तो इसके ये 3 आपको पता है, लेकिन ये 3 आपको याद रखनी है। कौन सी ये 3? आइसोहेलाइन सैलिनिटी के लिए, आइसोह्यथ रेनफॉल के लिए और आइसोहेल्थ साइंशेल के लिए। तो ये 3 आपको याद रखनी है। ये 3 जो है आइसोप्लेक्स आपको याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो ये थे। इसके अलावा जो आज का हमने कवर करना था वो था आपका, बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी रहती है और अपलोड में प्रॉब्लम आती है और टाइम भी इतना नहीं है, तो क्विक रिवीजन ही है ये। साइक्लोन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साइक्लोन्स क्या हैं? तो साइक्लोन्स क्या होते हैं? जो बॉन्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आप सबको पता होगा। बॉन्डर ए सिस्टम ऑफ वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर। एक सिस्टम है जहाँ पर लो प्रेशर होता है सेंटर में, सराउंडेड बाय इंक्रीजिंगली हाई प्रेशर आउटवर्ड, बाहर की तरफ हाई प्रेशर। यानी ये जो बॉन्डर्स होते हैं इनकी जो मूवमेंट अंदर की तरफ होती है, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा विंड्स जो है वो मूव करती हैं, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ मूव करती है। अंदर में लो प्रेशर होता है, सेंटर में लो प्रेशर होता है कंपैरेटिवली, बाहर साइड आउट साइड में हाई प्रेशर होता है। पहला पॉइंट कह रहा था, ओके। दूसरा पॉइंट कह रहा है विंड ब्लो इन ए सर्कुलर मैनर, तो अभी बता चुका हूँ। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरह से चलते हैं, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। और जो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो साइक्लोन्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, यानी इस तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये पॉइंट आपको एक याद रखना है साइक्लोन से। और दूसरा पॉइंट है आपका, 2 तरह के साइक्लोन्स होते हैं, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है। ये दोनों के बारे में आप याद रखना है। टेम्परेट इन द टेम्परेट रीजन दे अकर ड्यू टू कमिंग क्लोज इम्परफेक्ट मिक्सिंग ऑफ 2 मासेस ऑफ एयर। जो 2 मासेस ऑफ एयर हैं उनका जो इम्परफेक्ट मिक्सिंग होती है उसकी वजह से ये टेम्परेट साइक्लोन जो है राइज होते हैं ऑफ कंट्रास्टिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। यानी इन 2 जो एयर मासेस हैं जिनकी डिफरेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हो, वो जब मिलते हैं, इम्परफेक्टली मिक्सिंग होती है उनकी, तो ये साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। और आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, दे अकर ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ऑफ एयर। इंटेंस हीटिंग ऑफ एयर से अकर होते हैं इन सम रीजन काजिंग वेरी लो प्रेशर। हीटिंग जो एयर की होती है उसकी इंटेंस हीटिंग ऑफ एयर से काज होते हैं और लो प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी साइक्लोन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये अपोजिट टू साइक्लोन। जो साइक्लोन का आपने पढ़ा उसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी इसके सेंटर में हाई प्रेशर होगा, बाहर लो प्रेशर होगा, और जो इसकी मूवमेंट है वो भी अपोजिट होगी, एंटी क्लॉकवाइज साउथ में और क्लॉकवाइज नॉर्थ में। लेकिन ऐसा साइक्लोन में नहीं होता, ठीक है, एंटी साइक्लोन में। तो ये पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो साइक्लोन्स हैं ये, इनको जो वंडर्स होते हैं इनको साइक्लोन इंडियन ओशंस में कहते हैं, बट हुरिकेन्स इनको कहते हैं कैरेबियन आइलैंड में, टाइफून इनको चाइना सी में कहा जाता है, टोर्नाडोज इनको यूएस में कहा जाता है, विलीज इनको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, और ट्विस्टर्स इनको मिसिसिपी यूएसए में कहा जाता है। तो ये इनके दूसरे नाम हैं, ये भी आप याद रख सकते हो, साइक्लोन्स के अदर नेम्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितना मैं कवर कर सकता था तो यहाँ पर किया हुआ है। तो बाकी रही इंडियन ज्योग्राफी, तो नेक्स्ट हम कल से ट्राई करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करके अपनी सजेशंस और आइडियाज़ कमेंट में ज़रूर दें, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।